नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। आइए सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं, फिर जानते हैं क्या भारत पे अमेरिका ने 500% टैरिफ लगा दिया है या फिर आने वाले समय में क्या रणनीति है अमेरिका की भारत से रूस के खिलाफ तेल खरीदने पे। इसमें कैसे एक अमेरिकन बिजनेसमैन ट्रंप की तरफ से बयान देते हुए प्रेस मीडिया में दिखे, कैसे वो बता रहे हैं कि कैसे भारत ने अगर तेल खरीदना अमेरिका रूस से कम नहीं करा तो कैसे अमेरिका उन पे 500% तक का टैरिफ लगा सकता है। और ये हालांकि आपने वीडियो देखा, ये वैसे तो 4-5 जनवरी के बीच का है, लेकिन हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं, आइए उस पर बात करते हैं। क्योंकि हाल ही में अमेरिका की संसद में एक बिल पास हुआ है जिसमें 500% टैरिफ लगाने वाले 500% टैरिफ लगाने वाले रूल को अमेरिका की संसद में पास कर दिया गया है, जिसके तहत अब आने वाले समय में ट्रंप के लिए इंडिया पे और रूस पे टैरिफ लगाना और भी आसान हो गया है। एक हम मानिए कि रॉयटर्स की खबर में छपा हुआ है कि ट्रंप वॉर्न ऑफ हायर टैरिफ ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल परचेज। तो उसके बाद हमने अल जजीरा में भी एक जो है अभी नोट छपा है, उसमें ट्रंप बैक बिल टू सैंक्शन चाइना इंडिया ओवर रशिया ऑयल यूएस सेनेटर सेज। हम जानेंगे इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसमें क्या क्या बातें निकल के आएंगी और कैसे ये हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, कैसे भारतीय बाजार को ये प्रभावित करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं 500% टैरिफ का मतलब रूस से आने वाले तेल पर अब 500% का आयात शुल्क लग जाएगा ताकि रूस की आमदनी कम हो सके। ये एक अमेरिका की सोची समझी चाल है, जिसके तहत वो यूक्रेन के खिलाफ रशिया को कमजोर करके उसको ये शर्तें मनाने के लिए ट्राई कर रहा है, जिससे कि ये युद्ध खत्म हो सके। इससे प्रभाव किन किन देशों पर पड़ेगा? भारत और चाइना जैसे देशों पर इसका मेजर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रशिया से सैंक्शंस लगने के बाद भी भारत और रूस ही हैं जो सबसे ज़्यादा तेल आयात कर रहे हैं। बिल का उद्देश्य क्या है? इस कानून का मुद्दा क्या है? तो रूस पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाना और उनकी अर्थव्यवस्था पर असर डालना। और भारत के लिए क्या मायने हैं इसके? तो भारत की ऊर्जा, जो कि हम जानते हैं भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत हद तक एक्सपोर्ट पर टिकी हुई हैं। कैसे वो बाहर दूसरे देशों से अपनी ऊर्जा को आयात करता है और अपनी आपूर्ति को पूरा करता है। तो इससे क्या होगा, बड़े कीमतों पर कुछ प्रभाव दिख सकते हैं, जिससे भारतीय बाजार में कुछ गिरावट देखी जा सकती है और कहीं ना कहीं एक महंगाई दर जो है वो हमारी बढ़ती दिख सकती है। उसी साथ मैं एक और रिपोर्ट के बारे में आपको डिस्कस कर दूं कि हाल ही में उन्होंने क्लेम करा कि रशियन और ऑयल अभी भी रिलायंस कंपनी खरीद रही है। तो उसके बारे में भी है ये चीज़ें। रिलायंस डिनाई ब्लूमबर्ग रिपोर्ट सेज डजंट एक्सपेक्ट एनी रशियन क्रूड ऑयल इन जनवरी। तो ये भी अभी हाल में ही आया, निकल के रिपोर्ट छपी थी। उसके बाद रिलायंस ने भी अपने जो है उसे कैसे डिनाई करा, उसके बारे में भी उन्होंने सारी बातें बोली कि कैसे उन्होंने जनवरी तक मंगाया, जनवरी से और लास्ट दिसंबर से ही उन्होंने दोबारा इंपोर्ट करना रशियन ऑयल एकदम बंद कर दिया है। तो रशियन तेल के बीच में रिलायंस ने रूसी कच्चा तेल को, क्रूड ऑयल को नवंबर 2025 से बंद कर रखा है। और कंपनी ने यह कहा कि 20 नवंबर 2025 से जामनगर रिफाइनरी में रशियन ऑयल का आयात रोक दिया गया और 1 दिसंबर से सिर्फ गैर रूसी तेल का उपयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ और रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा कि जनवरी 2026 में कोई भी तेल डिलीवरी ना ही होने की अपेक्षा करता है। कंपनी ने स्टेटमेंट में बताया कि पिछले 3 हफ्तों में किसी भी रूसी तेल का आगमन नहीं हुआ है और जनवरी में रशियन क्रूड ऑयल डिलीवरी नहीं आने की उम्मीद है। कंपनी ने फरवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक रशियन ऑयल कार्गो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के कारण खरीदा, लेकिन आखिर दिसंबर तक ये पूरी तरह से कम कर दिया गया है और बंद कर दिया गया है। यूएस में से ही 1 महीने में विशेष छूट, यूएस की तरफ से ही इसमें 1 महीने की छूट मिली थी, जिसमें इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करा और कार्गो से अपने तेल को रिसीव करके दिसंबर में इनका लास्ट था। कुछ रिपोर्ट ने कहा कि 3 टैंकर रूस से जनवरी में जामनगर में आए हैं, जो कि उसको भी बाद में खारिज कर दिया गया। ये मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जिसमें यही एक्सप्लेन करा है कि 500% टैरिफ के बारे में कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या चीज़ें होंगी। ये उसका आर्टिकल जो कि मैंने द इकोनॉमिक्स टाइम से लिया है। 500% टैरिफ का जो इन्होंने बताया कि कैसे 500% टैरिफ उन देशों पर अमेरिका लगाने जा रहा है जो अभी भी रूस से तेल खरीद रहे हैं और उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं।
तो ये सारा आज का एनालिसिस था। आई थॉट कि आपको सारा चीज़ पसंद आया हो और होप सो। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चीज़